किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करके। क्रिया की सफलता से संतोष व असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? प्रभाव के नियम से। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप बच्चों के बौद्धिक स्तर के विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। पियाजे। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की कुंडी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने कुट्टी के पास जाता हूँ। अनुबंधन। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उससे पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने के संबंध से उदाहरण है। प्राचीन अनुबंध का निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्दों का। अधिगम को कहते हैं कौशल। सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार आना। यूसीआर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यताओं में से किससे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति। मनोवृत्ति का वैशिष्ट्य है। मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, स्थायित्व होता है। व्यवहार की दिशा प्रदान करते हैं। विकास में मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक्सन ने। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आपकी कक्षा का बच्चा सी और डी या डी और को सी लिखे तो या पढ़े तो कौन से रोग से? डिस्लेक्सिया। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत है। अनुक्रिया उद्दीपक। कौन से अच्छे गुण मानसिक स्वास्थ्य में नहीं है? बहुत विनीत, स्वयं विनित। अच्छे स्वास्थ्य के गुण कौन कौन से हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है पियाजे द्वारा। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत पड़ गई है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की खूंटी पर टांग देती है। श्रृंखलागत अधिगम। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है पियाजे द्वारा। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर। निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती है। स्कूल का अवस्था। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह होता है इदम। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय। थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलोव, स्किनर के अधिगम में की परिभाषा दी व्यवहार के आधार पर। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है।
अवधान संबंधी बाधा। रूसो ने अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की है? दार्शनिक आधार पर। किसी व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। स्किनर। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धीकरण कार्यक्रमों के द्वारा। निम्नलिखित में से क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? कांटा लगने पर पैर हटाना। सूज के सिद्धांत को कला, संगीत का साहित्य में उपयोगी किसे बताया? क्रो को। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे को आईक्यू होती है 125। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल। करके सीखने का विचार। जॉन डेवी। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्ष का बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? आवश्यकता की पूर्ति। वी.एफ. स्किनर ने अधिगम में मूल किसे कहते हैं? मूल किसे माना है? अभिप्रेरणा को। तर्क जिज्ञासा का निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। मानव जाति में कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति के विविधता को बताते हैं? आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता हैं हिलगार्ड। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? सभी है ये महत्वपूर्ण। रचनात्मकता के लिए उपादेय कल्पना में वृद्धि, कठिन विषयों में उपयोगी। डिस्लेक्सिया का संबंध है पढ़ने की असक्षमता से। पके हुए आमों या मिष्टान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है। यह सिद्धांत है संबंध सहज क्रिया सिद्धांत। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिन बालकों की शैक्षिक लब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वह है पिछड़ा। राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश व राजू की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। राजू खेलने लगा। खरगोश के साथ प्रयोग उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बुद्धि लब्धि के साथ निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। निष्पादन मापन से पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूति को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक पठन वैकल्प है डिस्लेक्सिया। अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया का नियम। निःशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का उद्देश्य उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालयों में पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है किंतु बी को उसे सीखने में बहुत समय लगता है। यह सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का। व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने में एक विद्यालय किस प्रकार सहायक है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करके और छात्रों के अधिगम के कई अवसर प्रदान करके। विशिष्ट कक्षा में छात्रों की संख्या होती है 1 से 20। किसने कहा कि बालक के एक पुस्तक की भांति जिसका अध्ययन करके पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं क्या हैं तथा यह औरों से भिन्न क्यों है? रूसो। भोजन का एक उद्दीपक है जो एक स्वाभाविक क्रिया है।
प्रतिभाशाली बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से वजन में 1 पौंड व लंबाई में 1.5 इंच ज़्यादा होते हैं। यह अध्ययन किसका है? टरमन का। प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय में जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती हैं। यह कथन किसका है? टरमन का। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा वंश प्रश्न पूछता है तो। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप नहीं है? सही ढंग से पढ़ाने पर हर बालक गणित में निष्णात हो सके। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? प्रतिनिध्यात्मक व अनुदैर्ध्य सांख्य। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी व्यूहरचना है। कार्यों को मूर्त रूप से समझना। बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया? बीने ने। मानव सृजन विज्ञान के अध्ययन में कौन अधिक इच्छुक है? गाल्टन। विशिष्ट बालक है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। लड़के मारपीट, झगड़ा व खेलकूद पसंद करते हैं जबकि लड़कियां गुड़िया से खेलना, घर का काम करना, सुंदर वस्त्र पहनना। यह कैसा भेद है? रुचि का। जब नियम भंग कानून तोड़ने का दोष शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपराध। बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका व इंग्लैंड में। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। यह कथन किसका है? हरलोक का। प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों का आदर करते हैं, चिढ़ाते नहीं। यह कथन किसका है? वीटी का। सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में होता है? 30 वर्ष में। व्यक्तिगत भिन्नता निम्नलिखित में पाई जाती है। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना किसका है? वीटी का। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया? गाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? लिंग में भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता मापन के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? बुद्धि व उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट क्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व व संयोग परीक्षण। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? अंधों को। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं 2 व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर है। 100% सत्य। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा वैकल्पिक उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है आचरण विकृति। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? आक्रामकता। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? कुसमायोजित को। रुचि होती है दोनों में, आदतें होती हैं अर्जित। किसी स्तर पर बालक के बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है। तीव्र व मंद बौद्धिक योग्यता। अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास किससे? आचरण से। एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। कथन है टेलर व बैंडलैंड का। आत्म का केंद्रीय भाग है व्यक्तिगत। अभिवृद्धि मापन की सीमेटिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक हैं ऑसगुड। अभिवृद्धि मापन के स्केलोग्राफी विधि के प्रतिपादक हैं गेटमैन। रुचि के सांप्रत्य में 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए गए हैं? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अभिक्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावित गति का एक मापक कथन किसका है? वॉन डुसेन का। रुझान व मनोवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
मनोवर्ती वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती। आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरक्षका। किसका कथन किसका है? जेम्स का। आत्म सांप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता एवं आत्म सांप्रदाय में कोई संबंध नहीं है। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय के प्रशासन का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित प्रश्न पूछना चाहिए। आदतें व्यक्तित्व का आवरण है। किसने कहा? क्लेपर ने। अभिवर्ती एक भावात्मक प्रवृत्ति को जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। प्राणी के पूर्ववर्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। जेम्स। रुचि ध्यान की माँ है। मैकडूगल ने कहा है। रुचि ध्यान की माँ है, मैकडूगल ने कहा है। रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक होती है। कथन किसका है? भाटिया का। आदतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं, ये सही नहीं है। अभिवर्ती मापन की युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी? थ्रस्टन ने दी थी। आत्म प्रत्यय के विकास में सहायक है अभिप्रेरणा। व्यक्ति के वर्तमान योग्यताएं जो भविष्य की ओर संकेत करती हैं, क्या है? अभिक्षमता। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा मानसिक तत्परता। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक की व शिक्षक की और सहपाठियों की। विद्यार्थियों में विवर्ती में परिवर्तन के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी पर बात या विचार के लिए राजी करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां व्यवहार एवं आकर्षण निकर्षण से के प्रतिबिंबित नहीं है। अभिरुचि का अर्थ होता है व्यक्ति की योग्यताओं एवं विशेषताओं का योग। मनोवर्ती के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोवर्ती वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, ये सही नहीं है। उच्च स्वप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता है उच्च अभिक्षमता। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिव्यक्ति की समग्रता से है। यह परिभाषा है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई। वह बच्चा है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? प्रतिभा बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के स्रोतों को खोज करता है, वह शिक्षक सहपाठियों तर्क वितर्क करता है होता है प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मौलिकता। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तभी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना का कार्य करेगी? कार्यों की मूर्त रूप से समझना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य द्वार में डालकर। निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। निम्नलिखित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? सहकारी व अधिगत पीयर ट्यूरिंग, ये अधिक उपयुक्त है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर
दिए जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक। सीमा, हर पाठ को तुम बहुत जल्दी सीख लेती हो जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत को दर्शाती है? अंतर संबंध। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पारखट्स ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। डाल्टन प्लांक ने मानसिक रोगों का वैज्ञानिक कारक, सामाजिक प्रभाव, तनाव, प्रजातीय भेदभाव, दूषित समाज। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? साचर्यता। किशोरों की मानसिक अस्वास्थ्य में शैक्षिक संस्थानों को क्या निदान कर सकते हैं? स्वस्थप्रद वातावरण प्रदान करके, प्रतिभाशाली वातावरण प्रदान करके, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करके। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, समुदाय पर, विद्यालय पर। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। सेवार्थ को उचित वृत्ति या चयन में सहायता करने पर। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने हेतु शिक्षक को क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले तत्व हैं। पारिवारिक संघर्ष। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अध्यापकों और विद्यालय के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया व्यक्तित्व का रक्षा कवच। समायोजन की समस्या के कारक हैं तनाव, दुश्चिंता और कुंठा। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन और ध्यान। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार है एडलर के अनुसार आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अवधान की मांग। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है दबाव। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है C.W. बीयर्स। एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है। विस्थापन। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है तो उस द्वंद्व को कहते हैं ग्रह द्वंद्व। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो शिकार होता है तनाव का। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना है नार्सिज्म। किशोरावस्था में बालकों के अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण निराशा, असफलता, नए अनुभवों की इच्छा। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है स्कीमा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। आंतरिक चिंतन अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था। इस अवस्था में विचारों की परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था। निम्नलिखित में से अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? किशोरावस्था। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? लैंगिक। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 8। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन है वेलेंटाइन का। व्यवहार के अर्जन के क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं स्किनर का कहना है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6। विवेक के अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? पोस्ट कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। स्टैनले हॉल की है। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की स्तुति की है? कठोर आयोग। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है रुचियाँ। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षा का वजन एवं ऊंचाई। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के
अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? जोन्स ने। किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है 1200 से 1400 ग्राम। ये था आज का मनोविज्ञान का अंतिम वीडियो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज कंप्लीट कर दिए 1500 क्वेश्चन। अन्य लोगों को भी जोड़ें। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।